हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मुंजाल सर क्लासेस। लास्ट क्लासेस में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन, उसके अंदर हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। आज हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम अपनी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, जो सबसे पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अगर हम ध्यान से समझें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप क्या करते हो, एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल करके दूसरे इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हो। जैसे मैं एग्जांपल 4 कर रहा हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी का है, जो आपकी न्यू वाली एनसीईआरटी आई है, उसमें पेज नंबर आपका 30, जो पेज नंबर 30 है बेटा, उसका मैं एग्जाम्पल 4 डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 4 कहता है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो, जो आपके पास 7x माइनस के 15y है इज इक्वल टू 2 है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। नाम है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यूज को निकाल करके दूसरे में वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दूसरी इक्वेशंस के अंदर। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस का 2y। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब आप इसको पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट के अंदर। आपने सेकंड से निकाली है इसलिए आप इसको किस में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो। अगर सेम इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा, वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे। अब इस इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट के अंदर। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट, और आप इस इक्वेशन को थर्ड भी मान सकते हो। फर्स्ट से अगर मैं ध्यान से देखूं, 7x माइनस के 15y इज इक्वल टू 2 के बराबर है। अब मैं यहाँ से जो x की वैल्यू निकाली उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। माइनस के 15y इज इक्वल टू 2, खोलते हैं 7 3 21, माइनस के 14y माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। यहाँ तक हमारी इक्वेशन पहुंच गई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहीं पे ही सॉल्व करता हूँ तो आपके पास कितना आ जाएगा, मेरी जो आई थी वो आई थी आपके पास 21 माइनस के 14y माइनस के 15y इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा आपके पास 21 माइनस का 29y इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेके आते हैं, 21 माइनस का 2, 29 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 29y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 बाय y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 19 बाय 29। ये आपके पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब जो आपके पास y की वैल्यू आ गई, इसको आप या तो पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, या पुट कर दो सेकंड में, या फिर आप चाहो तो यहाँ भी पुट कर सकते हो। जहां से भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वहां पे उस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देते हो। सपोज करो मैं जो आपके पास y की वैल्यू निकाली है 19 बाई 29, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ थर्ड इक्वेशन में जो आपकी थर्ड थी। अब इसको मैं लिख देता हूँ पुट इन थर्ड। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखो, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी बेटा, थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास जो अभी हमने सॉल्व करी है, थर्ड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 3 माइनस का 2y। अब ध्यान से देखो, x जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी वो थी हमारे पास x इज इक्वल टू 3 माइनस का 2y। x इज इक्वल टू 3 माइनस का 2y, और हमने जो y की वैल्यू निकाली थी वो हमने निकाली थी 19 बाई 29। अब मैं इसमें पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 इंटू 19 बाई 29। तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस, ये हो जाएगा आपका 38 अपॉन 29। अब आप एलसीएम लोगे तो आपका हो जाएगा 29 इंटू 3 माइनस का 38 डिवाइडेड बाई 29। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 29 3 जा आपका होता है 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 87 माइनस 38। जब आप इसको माइनस करोगे बेटा, 17 में से 8 गए 9 और 7 में से 3 गए 4, 49 बाई 29। ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू जो आई मेरे पास 49 बाई 29 आई, और y की जो वैल्यू आई थी 19 बाई 29 आई थी। ये जो वैल्यू है ये वो वैल्यूज है जो आपकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन दे रखी थी। आपने क्या किया,
फर्स्ट और सेकंड में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। सपोज हमने यहाँ से क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया, हमने बच्चे ये किया कि जो आपने पहली इक्वेशन दे रखी थी, दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आपने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू को निकाल लिया और उसको पुट कर दिया फर्स्ट में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी इक्वेशन से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे उसमें नहीं पुट करना, किसी दूसरी इक्वेशन में जाके पुट करना है। अगर सेम इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपका फिर वेरिएबल से वेरिएबल कट सकता है या फिर ऐसी कंडीशन आ सकती है जहां से चले थे वहीं पहुंच जाओगे। तो किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट करनी है। तो x इक्वल टू 3 माइनस 2y आई, फ्रॉम फर्स्ट 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। अब इसको फर्स्ट में पुट कर दिया क्योंकि हमने सेकंड से निकाली थी। सॉल्व करते 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 बेटा आपकी जो वैल्यू आ गई y इक्वल टू 19/29। अब जो ये वैल्यू आई ये आप कहीं पे भी डाल सकते हो। आपको फर्स्ट में डालना है फर्स्ट में डाल लो, सेकंड में डालना है सेकंड में डाल लो, आप चाहते हो कि मैं थर्ड में डालूं तो आप थर्ड में भी डाल लो। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को थर्ड में जाकर के सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे ही आपने थर्ड इक्वेशन में डाला तो आपके पास आ गया y इक्वल टू 19/29 था। सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके आपके पास ये आ गया। इसका मतलब ये वो सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है। तो सब्स्टिट्यूशन में हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जैसे हम चलते हैं एग्जांपल 6 की तरफ जो आपका एनसीईआरटी का है। देखो अगर एग्जांपल 6 की तरफ चलते हैं, in a shop the cost of a 2 pencil and a 3 eraser is 9 rupees and the cost of a, आपके पास 4 दे रखे हैं, 4 pencil and the 6 eraser is 18। find the cost of each pencil and each eraser। तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। एक कॉस्ट, पेंसिल की कॉस्ट को x मान लो और इरेजर की कॉस्ट को y मान लेते हैं ईच की। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखो जो आपका 6 है, इक्वेशन बनाना बहुत इजी है, 9th क्लास में भी हम इक्वेशंस बना के आए हैं। तो आपके पास बन गई 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 18। मैंने लास्ट क्लास में आपको चेक करना बताया था कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए तो आपके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अब ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखूं तो 2/4 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 9/18, सॉरी 3/6 है बेटा ये। तो ये बनेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब ये सब बराबर है, बराबर है का मतलब पक्का कंफर्म हो गया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो आपको एक चीज तो कंफर्म हो गई कि है कैसे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। बट मुझे तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना था। देखो मैंने आपको ये क्यों बताया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे ना बेटा, जैसे अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 18। अगर मैं मान लो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ जाएगी 9 माइनस के 3y/2, 3y इधर चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया। अब यहां तक आ गया, मैं इसको पुट कर देता हूं इन सेकेंड में। जैसे ही मैंने पुट किया 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 18, 4 इंटू 9 माइनस के 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस के 6y इज इक्वल टू 18। आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या मान लो ये काट दिया 2 2 4, तो ये हो जाएगा 18 माइनस के 6y प्लस के 6y इज इक्वल टू 18। 6y से 6y चला गया, 18 इज इक्वल टू 18। अरे ये क्या हो गया, 18 18 के बराबर आ गया, वेरिएबल तो कहीं निकला ही नहीं, ऐसा क्या हो गया, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? यस दिस इज ट्रू, 18 18 के बराबर होता है। अब ये कंडीशन ऐसी क्यों आई सब्स्टिट्यूशन में, ऐसी इसलिए आई क्योंकि जो आपके पास केसेस था, इसके पास जो भी आपके पास इक्वेशन थी, इसके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। कैसा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इस वजह से हम x एंड y की ऐसी वैल्यू नहीं बता सकते, मतलब बता सकते लेकिन यूनिक नहीं बता सकते कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप ऐसे केसेस में क्या लिखोगे, वी कैन नॉट फाइंड ए यूनिक सॉल्यूशन। हम जो है एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्लियर है बेटा? होप आपको कॉन्सेप्ट को समझ आया होगा।
ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 से कराया है, रियल इक्वेशन से, जो आपकी अभी नई बुक आई है 2023-24 में, जो अपडेट होके आई है, उस बुक से कराया है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आज हमने क्या किया, एग्जाम्पल 4 डिस्कस किया। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, और वहां से जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, उसके बाद आप उसको कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया था, तो मेरे पास क्या आ गया था, ये वैल्यूज आ गई थी एक्स और वाई की। फिर मैंने आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जहां पर आप कहोगे कि इस तरह की कंडीशन आ गई है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो मैंने आपको पहले चेक करके दिखाया, देखो बेटा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। नहीं तो आप पहले कहते कि सर 18 = 18 आ गया, अब हम क्या करें, वेरिएबल तो रहा ही नहीं, सर वेरिएबल तो कट गया। तो डोंट वरी, ऐसी कंडीशन भी आ जाती है जब हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, लेकिन ये ट्रू है, यूनिक सॉल्यूशन है। हाँ, बट मान लो एक ऐसी कंडीशन आ जाती, सपोज करो किसी क्वेश्चन में आपका सॉल्व करके 5 = 6 के बराबर आ जाता, तो अब क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो वहां पे हम क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। जहां पे भी फॉल्स कंडीशन आ गई, कोई चीज ऐसी चीज आ गई जो बराबर नहीं है, ठीक है, अनइक्वल जैसी है, वो नो फॉल्स है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास नो सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में पहुंच गए जहां पर बराबर है 18 = 18 ट्रू है, तो वहां इनफाइनाइट हो जाएगा। और जहां पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, जैसे इसमें देखोगे तो 7/1 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 15/2, तो मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन देता है। होप आपको चीजें समझ में आई होगी। मैं आपको फिर से बताता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर भी एक सॉल्यूशन भी निकल सकता है यूनिक, इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट में हम आंसर नहीं बता सकते, और ऐसी कंडीशन भी पहुंच सकते हो जहां पर नो सॉल्यूशन है। होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज आपको क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो कितने अच्छे से हुआ है। अब आप एक्सरसाइज अपनी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रोसीड कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करूंगा इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो, यहाँ पे आप इसके सारे मेथड को सॉल्व कर सकते हो। लिखा है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यू हैव टू सॉल्व। रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टेप चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, और एक हर मेथड को अपने सिंपलेस्ट वे में करते हुए चलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय बेटा।